हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स वाले चैप्टर में क्लेजन कंडेंसेशन एंड कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म ऑफ इथाइल एसीटोएसिटेट के बारे में स्टडी करेंगे। क्लेजन कंडेंसेशन जिसके थ्रू हम इथाइल एसीटोएसिटेट का सिंथेसिस कर सकते हैं। क्लेजन कंडेंसेशन 20 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, जिसमें कि एक ही प्रकार के या डिफरेंट एस्टर्स हम लेते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन करवाया जाता है। ऐसे एस्टर कंपाउंड्स का कंडेंसेशन करवाया जाता है जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन दी गई है, इसमें एक ही तरह के एस्टर्स का लिया गया है और एक 20 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई गई है। तो इथाइल एसीटोएस्टेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें हम एथिल एसीटेट का कंडेंसेशन करवाते हैं, मतलब हम एस्टर का एक दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में उनका कंडेंसेशन करवाते हैं। तो एथिल एसीटोएसिटेट यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और हमें एक मॉलिक्यूल इथाइल एसीटोएसिटेट का यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। ये जो सिंथेसिस का प्रोसेस है ये इसका लेबोरेटरी मेथड है। इस मेथड में हम एक फ्लास्क में हम एक प्योर एंड ड्राई एथिल एसीटेट साथ में प्योर अल्कोहल लेते हैं और उसको सोडियम धातु के साथ में लेके एक रिफ्लक्स कंडेंसर में हम गर्म करते हैं। इनिशियल स्टेज में तो ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन बाद में इसकी जो रिएक्शन की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। फिर इसको हम क्या करते हैं, इस फ्लास्क को हम वाटर बाथ पर रखकर इस जो रिएक्शन है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इस फ्लास्क को हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में हमें एसिटिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट हमें एक सेमी सॉलिड के रूप में यहाँ प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे ये जो सॉल्ट है इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एसिटिक एसिड के साथ में और फिर इसमें हम सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें इस फ्लास्क में यहाँ पे ये जो फ्लास्क का सॉल्यूशन है हमें ये दो लेयर्स में दिखाई देता है। जो ऊपर वाली लेयर होती है वो एक तरह से इनएक्टिव होती है और ऑयली लेयर होती है, जबकि जो कि एथिल एसिटेट की होती है, जबकि दूसरी लेयर एथिल एसीटोएसिटेट की होती है। यहाँ पे ये दोनों लेयर्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इसको अलग कर लेते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करते हैं तो 350 केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब 175 से 185 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें अनरिएक्टेड एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। जबकि हम जब 451 से 455 केल्विन या 175 से 185 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो हमें दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा दूसरा जो हमें कंपाउंड प्राप्त होता है वो होता है एथिल एसीटोएसिटेट। तो इस तरह से प्राप्त जो हमें एथिल एसीटोएसिटेट प्राप्त होता है उसको हम फिर लो प्रेशर पर हम इसको वापस से हम डिस्टिलेशन के द्वारा प्योर फॉर्म में हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से लेबोरेटरी मेथड के द्वारा हम इथाइल एसीटोएसिटेट का सिंथेसिस करते हैं और ये जो रिएक्शन कहलाती है क्लेजन कंडेंसेशन कहलाती है। यहाँ पे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है इसकी ये फॉलोइंग स्टेप्स होती है। पहले स्टेप में तो क्या होता है, जो अल्कोहल है वो अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करके सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, क्योंकि एक तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और यहाँ पे जो रिएक्शन है ये बहुत ही स्लो इसकी रिएक्शन रेट होती है। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे जो इथोक्साइड आयन हमें प्राप्त हो रहा है, ये इथोक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये एथिल एसीटेट का जो मैथिल समूह है उससे अल्फा हाइड्रोजन एटम को वहाँ से रिलीज करके एक कार्ब एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देता है। साथ में एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल भी यहाँ पे रिलीज होता है और ये जो कार्ब एनायन बनता है वो रेजोनेंस के द्वारा यहाँ पे उसका स्टेबलाइजेशन हो जाता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बन आयन बनता है ये एथिल एसीटेट के मॉलिक्यूल पर एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है उसके कार्बोनिल कार्बन पर। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिखाई गई है,
यहाँ पे जो कार्बेनाइन बना, ये कार्बेनाइन क्या करता है, ये दूसरे एथिल एस्टेट के मॉलिक्यूल के इस कार्बन एटम पर एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और एक एडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है। ये एडक्ट क्या करता है, एथॉक्साइड आयन को रिलीज करके यहाँ पे एसिटो एसिटिक एस्टर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि एथॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और जो कि एक तरह से क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस है, तो ये क्या करता है, वापस से एथिल एसिटो एस्टेट से वापस से रिएक्ट करके एक कार्बेनाइन का फॉर्मेशन कर देता है, एक रेनाइन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये क्या करता है, रेनाइन का फॉर्मेशन होने के कारण उसका रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन हो जाता है और वो फिर क्या करता है, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करके वो एथिलो एसिटिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो एथिल एसिटो एस्टेट का सोडियम सॉल्ट बनता है, ये वापस से एथिल एस्टेट के मॉलिक्यूल के साथ में एसिटिक एसिड की मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके सोडियम इथॉक्साइड सोडियम एसिटेट और एसिटो एसिटिक एस्टर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें दे देते हैं। ठीक है, तो ये मेथड जो है ये एक तरह से एसिटो एसिटिक एस्टर की लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड के द्वारा इस तरह से एसिटो एसिटिक एस्टर यहाँ पे इन स्टेप्स के द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा मेथड इसका कमर्शियल मेथड है। कमर्शियल मेथड के द्वारा भी एसिटो एसिटिक एस्टर बनाया जाता है और इसमें क्या करते हैं, जो एसीटोन है उसको 973 से 1073 केल्विन पर हम गर्म करते हैं, मतलब 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, ये जो एसीटोन है इसका पायरोलिसिस हो जाता है और इस स्थिति में यहाँ पे एक टॉक्सिक गैस निकलती है जिसको बोलते हैं हम कीटीन। यहाँ पे देखिए कीटीन का फॉर्मेशन हो रहा है जब हम एसीटोन को 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टॉक्सिक गैस का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और ये गैस का नाम है कीटीन। ये जो कीटीन बनती है, ये कीटीन का पॉलीमराइजेशन हो जाता है और पॉलीमराइजेशन के द्वारा इस तरह से ये दो मॉलिक्यूल इसके पॉलीमराइजेशन के थ्रू डाईकीटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एक तरह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। जब ये डाईकीटीन की हम एथिल एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे एथिल एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके जो कार्बन एटम, कार्बन समूह का कार्बन एटम है उस पर अटैक करता है। यहाँ पे देखिए एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और एक तरह से एक एडक्ट का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या होता है फिर जो कि लास्ट स्टेप में क्या होता है, जब इसको वापस से गर्म करते हैं तो एथिल एसिटो एसिटेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो एसिटो एसिटिक एस्टर यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, ये कलरलेस सॉलिड लिक्विड होता है और इसकी जो स्मेल होती है प्लीजेंट स्मेल होती है। इसका जो क्वथनांक होता है या हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये 454 केल्विन या 181 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये वाटर में ये स्पॉन्जली सॉल्युबल होता है, जबकि अल्कोहल और ईथर्स में एक तरह से पूरी तरह से ये सॉल्युबल होता है। और ये क्या होता है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके उस टेम्परेचर पर ये आंशिक रूप से इसका डिसोसिएशन हो जाता है, जिससे कि इसको बहुत ही कम प्रेशर पर हम इसका डिस्टिलेशन के द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं। और ये एक तरह से ज्वलनशील कंपाउंड होता है और लिटमस पेपर के प्रति एक तरह से न्यूट्रल होता है। अब हम बात करते हैं कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म ऑफ इथाइल एसीटोन। हम चाहते हैं कि इथाइल एसीटेट का जो मॉलिक्यूल है उसमें कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म पाई जाती है। सबसे पहले ग्लूथर ने 1863 में ये बताया कि एथिल एसीटेट और सोडियम की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो एथिल एसिटो एसीटेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। उसने एक तरह से ग्लूटन ने उसके इनॉल रूप को बताया कि ये जो एथिल एसिटो एसीटेट होता है वो इस तरह से इनॉलिक फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें कि एक OH समूह होता है और कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड होता है।
जबकि 1863 में ही फ्रैंकलिन एंड ड्यूपा नामक साइंटिस्ट ने भी जो एथाइल एसिटोएस्टेट है इसका फॉर्मेशन किया, और उसने इसकी कीटो फॉर्म बताई कि इथाइल एसिटोएस्टेट में कीटो फॉर्म में पाया जाता है। इन दोनों ही साइंटिस्ट ने कुछ इस तरह के प्रूफ दिए, कुछ इस तरह के एविडेंस दिए, और अपनी अपनी जो इनकी स्ट्रक्चर है इनोल और कीटो फॉर्म, उसकी एविडेंस में कुछ इन्होंने इसके प्रूफ दिए हमें। तो ग्लूटन ने जो इनोल फॉर्म बताई उसके बारे में उसने बताया कि जब इथाइल एसिटोएस्टेट सोडियम के साथ में जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये क्या करता है, उस स्थिति में ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज कर देता है। तो एक तरह से ये इथाइल एसिटोएस्टेट की OH समूह की प्रेजेंस को यहाँ पे शो करता है। इसी तरह से जब इसकी ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, ब्रोमीन, तो उस स्थिति में जो ब्रोमीन जो है वो कलरलेस हो जाती है, मतलब ब्रोमीन का जो कलर है ब्राउन कलर वो एक तरह से उड़ जाता है। तो यहाँ पे ये शो करता है कि इथाइल एसिटोएस्टेट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, जो कि इसका इनोल फॉर्म में हमने देखा है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो साथ में ये बताया कि उसने जब इसकी डाईमेथेन के साथ में हम अभिक्रिया करवाते हैं तो उस स्थिति में मैथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है, और एक तरह से ये जो डाई जो मेथन के साथ में ये जो अभिक्रिया है ये भी एक तरह से जो हाइड्रोक्सिल समूह वाले कंपाउंड्स हैं उनका उनकी एक प्रॉपर्टीज है। फेरिक के साथ में भी एक तरह से ये बैंगनी कलर का सॉल्यूशन देता है, जो कि इसमें इनोलिक समूह की प्रेजेंस को यहाँ पे स्पष्ट करता है। तो एक तरह से यहाँ पे ये जो ग्लूटन ने कुछ एविडेंस दी, इसके आधार पर इथाइल एसिटोएस्टेट की जो इनोलिक स्ट्रक्चर है वो एक तरह से कंफर्म होती है। इसी तरह से फ्रैंकलिन एंड फ्यूफा के द्वारा भी इसकी किनोल फॉर्म के संदर्भ में कुछ एविडेंस दिए गए। उन्होंने ये बताया कि जो इथाइल एसिटोएस्टेट है, यदि उसकी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में हम अभिक्रिया करवाए, यदि रिएक्शन करवाए, तो उस स्थिति में क्या होता है, एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो रिएक्शन है ये एक तरह से जो कीटोनिक समूह है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। मतलब हम जो अभिलाक्षणिक परीक्षण करते हैं लेबोरेटरी में, वो टेस्ट इस तरह के कीटोनिक कंपाउंड्स इस तरह के टेस्ट देते हैं। तो यदि सोडियम बाइसल्फाइड हो या हाइड्रोजन साइनाइड हो, दोनों ही साथ में ये एक तरह से एडिशन रिएक्शन देकर एक एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कीटोनों की एक महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। और इसी तरह से इथाइल एसिटोएस्टेट की यदि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में या फेनिल हाइड्रोजन के साथ में हम अभिक्रिया करवाएं, तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेंगे और फेनिल हाइड्रोजन के साथ में फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेंगे। ये भी एक तरह से कीटोनिक समूह की एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक अभिक्रिया होती है। इसके अलावा यदि इथाइल एसिटोएस्टेट का निकल हाइड्रोजन के साथ में या सोडियम अम्लीकरण के साथ में हम अपघटन करवाएं, तो उस स्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक तरह से इथाइल इसकी जो कीटो ग्रुप प्रेजेंट है उसकी पुष्टि इसमें करता है। तो दोनों ही साइंटिस्ट ने अपनी अपनी स्ट्रक्चर्स के एविडेंस में इस तरह की ये प्रैक्टिकली जो टेस्ट है उनको बताया, और इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर सही है इसके बारे में बहुत टाइम तक एक तरह से विवाद सा चलता रहा। लेकिन 1911 में नॉन नामक साइंटिस्ट ने बताया कि दोनों ही स्ट्रक्चर्स सही है, और दोनों ही सॉल्यूशन या लिक्विड फॉर्म में दोनों ही जो फॉर्म्स है वो उपस्थित रहती है, और उनके बीच में एक तरह से इक्विलिब्रियम एक तरह से स्थापित हो जाता है। दोनों ही टोटोमेरिक फॉर्म्स है, दोनों को ही हम प्योर फॉर्म में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में ही नॉन ने बताया कि दोनों ही फॉर्म्स एक दूसरे में आसानी से कन्वर्ट हो जाती है, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट स्थापित हो जाती है। उसने ये भी बताया कि यदि इनके सॉल्यूशन में कोई हम ऐसा रिएजेंट मिला दे जो कि कीटो फॉर्म से रिएक्शन करता है, तो उस स्थिति में इस रिएक्शन के दौरान कीटो फॉर्म की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, और ला शटेलियर के नियम के अनुसार एक तरह से इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्थापित हो जाता है, और इनॉल फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म में चेंज होती रहती है, और ये चेंज तब तक होता रहता है जब तक कि जो इनॉल फॉर्म में वो पूरी तरह से कीटो फॉर्म में चेंज नहीं हो जाए। इसी तरह से यदि कोई ऐसा रिएजेंट
रिएक्टेंट डालें जो कि इसके कीटो इनॉल फॉर्म से रिएक्ट करे, तो उस स्थिति में कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरी तरह से कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो इस तरह से नॉर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि ये दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है और दोनों ही फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, और दोनों ही फॉर्म को, इनके टोटोमेटिक फॉर्म में दोनों को ही एक तरह से प्योर फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है। इनको प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या नॉर मेथड्स को काम में लिया जाता है।